नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। क्या बंगाल का पूरा चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया है और क्या दीदी का चौथा टर्म आया तो बंगाल में हिंदू खत्म हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बंगाल में पॉलिटिक्स हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी के नेता बंगाल में घूम घूम कर ये बता रहे हैं कि चौथी बार अगर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आई तो बंगाल में हिंदू रह नहीं पाएंगे। बीजेपी चुन चुनकर ऐसे मुद्दों को उठा रही है जिससे हिंदू खतरे में है का नैरेटिव सेट किया जा सके। हुगली में हरिनाम संकीर्तन पर हुए हमले का मामला हो या नंदीग्राम में राम मूर्ति तोड़े जाने का मामला हो, बीजेपी को इसके पीछे टीएमसी और उसकी तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स नजर आती है। कुल मिलाकर साफ है, बंगाल में बीजेपी हिंदू वोटर्स के सहारे है, तो वहीं ममता बनर्जी अपने सबसे मजबूत वोट बैंक को हाथ से छिटकने नहीं देना चाहती। 75% मुस्लिम वोटर्स ने पिछली बार ममता का साथ दिया था। इस बार भी ममता को इससे कम नहीं चाहिए, इसीलिए दीदी एसआईआर के बहाने मुस्लिम वोटों को जोड़ रही हैं। मुस्लिम इलाकों में जाकर ये बता रही हैं कि जानबूझकर मुसलमानों का वोट काटा गया। ममता को मुस्लिम वोटों की चिंता है क्योंकि इस बार इस वोट बैंक के दावेदार बढ़ चुके हैं। एक नए खिलाड़ी और एक मंझे हुए खिलाड़ी ने मिलकर अपनी नई टीम बना ली है। ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ मिलकर मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाने के लिए बाबरी मस्जिद वाला काम भी है। अगर ओवैसी थोड़े बहुत भी वोट बैंक में सेंधमारी करते हैं तो ममता को नुकसान बड़ा हो जाएगा। इसीलिए ममता ने मुसलमानों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। यह बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं, बंगाल और बंगाली अस्मिता की भी हो रही है और इसमें अव्वल दिखने के लिए बंगाल के खान पान का भी इस्तेमाल हो रहा है। विधाननगर से बीजेपी उम्मीदवार शरदवत मुखर्जी बाकायदा हाथ में मछली लेकर गली गली घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद माछ भात का भोज होगा। बैटल ऑफ बंगाल जब अब पीक पर है तो ममता बनर्जी मस्जिद से लेकर चर्च तक जा रही हैं, खुद को उनका सबसे बड़ा पैरोकार बता रही हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बंगाल का चुनाव लौटकर हिंदू मुस्लिम पर ही आ चुका है? सवाल ये कि बंगाल चुनाव में हिंदू मुसलमान होने से किसे नफा होगा और किसका होगा नुकसान? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, इसी पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाज़िया इल्मी हमारे साथ जुड़ेंगी। इसके साथ ही साथ रजत सेठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और नफीस अंसारी एआईएमआईएम के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नफीस जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आपका ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ मुसलमानों को जोड़ने वाला वोट बैंक कहीं वोट छिटकने या वोटों में सेंधमारी या वोट कटुआ बनने की तरफ तो नहीं जा रहा है? थैंक यू सो मच प्राची जी, मुझे मौका देने के लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन कोई धर्म के आधार पर तो हम नहीं कर रहे। अब तक हमारा ऐसा कोई बयान भी नहीं है। हमारा मुद्दा है सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल, जिसके हालात इस वक्त बंगाल में जर्जर है। और खास तौर पर अगर मुस्लिम इलाकों में अगर आप अपने रिपोर्टर को भेजेंगे तो वहां पर आपको थाना ज्यादा मिलेगा, पुलिस स्टेशन ज्यादा मिलेगा, लेकिन स्कूल नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूल में टीचर की कमी हो या सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कमी हो, यही हमारा मुद्दा है। इसी मुद्दे के साथ हम लोग मुर्शिदाबाद, मालदा और कई इलाकों में मेहनत कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी ये कहती है कि हिंदू खतरे में है तो एनसीआरबी का डाटा ये नहीं कहता है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि पूरे बंगाल में 42% मुसलमान ऐसे जेलों में बंद है जो अभी अंडर ट्रायल है, लेकिन वह हिंदू समाज का आंकड़ा ऐसा नहीं मिलता है। हम कहते हैं अगर वाकई में हिंदू खतरे में तो आपको सबूत दिखाओ, सरकार सवाल करो। हमारी तो सरकार नहीं है, लेकिन डेटा ये कहता है कि मुसलमान जरूर खतरे में, लेकिन फिर भी एमआईएम हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए लड़ रही है। अगर ममता बनर्जी जी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बेहतर रखती तो मैं खुद बंगाल से आता हूं, मैं कभी एमआईएम का साथ नहीं देता, मैं टीएमसी का साथ देता। लेकिन हकीकत में जब आप इमरजेंसी रूम में जाते हैं वेस्ट बंगाल का हॉस्पिटल का, तो वहां पर पता चलता है कि डॉक्टर भी नहीं है, दवाई भी नहीं है, और डॉक्टर की गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी जुबान पर कुछ है लेकिन दिल में तो कुछ और ही अरमान लेकर बैठे हैं ना। आप कह रहे हैं कि एक भी बयान ऐसा दिखा दीजिए। अभी आज ही का बयान आपके स्टेट प्रेसिडेंट का है जो कह रहे हैं मुसलमानों को एकजुट होना होगा, मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना होगा। तो आप अपील तो सिर्फ मुसलमानों से ही कर रहे हैं ना, उसी पिच पर उतरना चाह रहे हैं, नुकसान टीएमसी को पहुंचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमति रखता हूं। देखिए, देश में हर किस्म की आबादी रहती है, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, सब कुछ, लेकिन मुसलमानों के हालात इतने जर्जर है कि वो वेंटिलेटर पर है। अगर आज हिंदुओं के हालात खराब होते तो एमआईएम हिंदू करती, क्योंकि मुसलमानों के हालात बहुत। देखिए, ये हम नहीं कहते हैं,
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमान को रिजर्वेशन की जरूरत है, मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूल अस्पताल की कमी है, तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम बिल्कुल सिर्फ मुसलमानों के नहीं लड़ रहे, लेकिन मुसलमानों के हालात खराब इसीलिए मुसलमान कर रहे नफीस जी, हैं। एक मिनट आप मुझसे सहमत हो जाते हैं और एक मिनट पर आप मुझसे असहमति भी जता देते हैं। यही आपकी कंफ्यूजन है। आप खुलकर क्यों नहीं कहते हैं? आप खुलकर क्यों नहीं कहते हैं? अगर आप सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो खुलकर कहिए ना, आप खुलकर कहिए और उसी पिच पर आकर चुनाव लड़िए। भाई आपने जिसके साथ गठबंधन किया है, हुमायूं कबीर, वो बाबरी मस्जिद ही बना रहे हैं ना, तो खुलकर कहिए कि हाँ आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? इससे आप ही का फायदा होगा। हाँ, नुकसान आप दीदी को पहुंचा सकते हैं। मैडम, जहां तक बात बाबरी मस्जिद की है, हुमायूं कबीर साहब का ये राइट है उनका बाबरी मस्जिद बनाना। जिसको देश में राम मंदिर बनाना, राम मंदिर बनाए, और बाबरी मस्जिद बनाना ये उनका अपना राइट है। इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी आदमी राम मंदिर बना सकता है, बाबरी मस्जिद बना सकता है, ये उनका राइट है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन राम लेकिन प्रभु श्री राम इस देश की आस्था है, इस देश की विरासत है। बाबर से इस देश की विरासत नहीं चलती है नफीस अंसारी। बाबर से अगर आप अपने आप को इंटैक्ट रखेंगे, बाबर की विरासत को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो ये आपका विवेक है, ये आपका विवेक है, आप इस पर करिए। और आपको इसीलिए हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया गया। खैर, चूंकि आप बाबर से अपने नाम को जोड़े रखना चाहते हैं, आप जोड़े। सब मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास भी जाती रुक जाए। नफीस जी, आपने एक बात कही थी, शाजिया इल्मी जी, वो बात मैं भी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि डराकर क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव आप जीतेंगी? ये कह देना कि हिंदू खतरे में है, ममता बनर्जी अगर चौथी बार आ गई तो बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। अब डराकर या विकट हालात दिखाकर आप वोट पाएंगी बंगाल के चुनावों में? नहीं, मुझे लगता है जब भी चुनाव होते हैं और लोगों को वोट देना होता है, वो जाहिर है लोगों की अपनी बेहतरी के लिए और बेहतर हुकूमत के लिए वोट देते हैं। अब आप देखिए क्या सूरत बहाल है वहां पे। अब वहां पे आप देखेंगे बाकायदा एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म चल रहा है। अब ये सारी पार्टियां मिलकर कहती हैं भाजपा कम्युनल है, और देखिए आपने खुद ही सवाल पूछे और एक खुद इनका मैनिफेस्टो बताता है कि मुसलमान वोट चाहिए, मुसलमान वोट चाहिए, मुसलमान मेरे साथ है, मुसलमान तुम्हारे साथ है, मुसलमान उसके साथ कैसे है, मुसलमान मेरे साथ क्यों नहीं है। ये सारी की सारी पार्टियां जो दरअसल अपने को सेक्युलर कहती हैं, पूरी तरह से मुसलमान कम्युनिटी के कम्युनली टारगेटेड वोट पर बैंक पर आधारित है। जाहिर सी बात है, एक अनार 100 बीमार, तो दिक्कत तो होगी। और हिंदू बेहाली की बात तो यह है कि अगर बाकायदा आप तुष्टीकरण के चलते जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ एक कौम की ही बात करें और दूसरे की आप फिक्र ना करें और उसके जो हुकूक है उससे उनको महरूम रखें, तो जाहिर सी बात है कोई ना पार्टी उनके लिए भी बोलेगी। तो आप क्या चाहती हैं कि सारी की सारी पार्टियां जो अपने को सेक्युलर कहती हैं कम्युनल वोट बैंक से मुत्तला रहें, और जो एक बड़ी मेजॉरिटी है या कहिए हिंदू हमारे भाई बहन है उनकी कोई बात तक ना करे? तो मुझे लगता है ये तो अति हो गई ना, ये तो जुल्म है। और मतलब एक तो रुक जाए नफीस, एक सेकंड रुक जाए। और मुसलमानों का भी वोट, जहां तक बात है, अभी नफीस ने क्या बताया? नफीस ने अभी भी खुद बताया कि मुसलमानों की क्या हालत है। तो मुसलमानों को सोचना है। अच्छा, और ये लेकिन शाजिया जी, मेरा प्रश्न इतना है, आप बाकी पार्टियों पर कम्युनल होने का आरोप लगा दीजिए, उन पर एक पक्ष की राजनीति करने का आरोप लगा दीजिए, लेकिन आप भी इससे अलग कहाँ हैं? आप भी तो सिर्फ हिंदुओं की बात कर रही हैं ना, आप भी तो सिर्फ डर ही दिखा रही है ना। जबकि ममता तो मंदिर भी बनवा रही हैं, दुर्गा आंगन भी बनवा रही हैं। ममता तो ये भी कह रही हैं कि मैं सबके साथ हूँ, मैं सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हूँ, ना मैं मुसलमानों की हूँ ना मैं हिंदू की हूँ, मैं सबकी हूँ। वो तो कह रही है ना। ये ममता बनर्जी क्या कहती हैं, क्या करती हैं, किस पर उनकी पूरी तरह से वो इतनी हैरान परेशान क्यों है? जब से घुसपैठियों के नाम भी हटाए गए हैं, क्यों ममता बनर्जी इधर बिधर भाग रही है, सब दुनिया देख रही है। तो मुझे लगता नहीं इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है। और जहां तक बात है ममता जी की और ये एकाएक हिंदू बनने की या हिंदू भाई बहनों की फिक्र करने की, ये भी सब कोई किसी से अछूती नहीं है। ये बात सब जानते हैं, इसकी असलियत क्या है। मैं एक और जरूरी सवाल पूछना चाह रही हूँ, अगर मिलजुल कर कोई कम्युनल कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स करना चाह रही हैं, तो इससे ये कैसे जाहिर होता है कि ये हिंदुओं की पार्टी भाजपा है, जबकि भाजपा ने अगर लेकिन इससे ये कैसे जाहिर होता है शाजिया जी कि बंगाल में हिंदू खतरे में है? अगर चौथे टर्म ममता आ जाएंगी तो बंगाल में हिंदुओं का रहना दूभर हो जाएगा या हिंदू परेशान हो जाएंगे। भाई 3 बार से ममता है ना, और हिंदू रह रहा है ना बंगाल में, हिंदू है बंगाल में, और 3 बार से बंगाल में ममता बनर्जी को चुन भी रहा है। ये भी देख रही है कि क्या हालत है। 3 बार से ममता बनर्जी को हिंदू चुन भी रहा है ना मैडम।
बिना देखिए हिंदुओं के क्या वोट हालत के है या गवर्नेंस की। बिना हिंदुओं के अरे बिना मुसलमानों हिंदुओं के के साथ क्या समर्थन है? के ममता बनर्जी सत्ता में 3 बार तो नहीं आ सकती ना शाजिया जी। नहीं, मुझे लगता है एक तरह की खास टारगेटेड रणनीति के तहत ममता बनर्जी लगातार चली हैं और डराया धमकाया उनकी तरफ से जाता है मुसलमानों को कि हम नहीं होंगे तो तुम्हारा हाल ही होगा। सब जानते हैं कि आप देश का मुसलमान की बात क्यों कॉन्स्टिट्यूशन कर ही रहे हैं? आप हर तो एक नागरिक को बताइए। सुरक्षा देता है। तो अगर ममता जी के गेम में कोई और उनके साथ खेला स्वयं होबे प्रकाश कर रहा है, पुरोहित जी। तो ममता जी को परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है स्वयं प्रकाश क्योंकि पुरोहित जी, खेला आप सुन रहे हैं, आप बंगाल के नेताओं के खेला बयान भी उनके सुन साथ रहे होंगे। सीधे जी, तौर जी, जी। पर आप पर आरोप यह है कि आप तुष्टीकरण के जरिए या एक वर्ग को खुश करके ही आप चुनाव जीतने की अपनी रणनीति बनाते हैं। बेशक हिंदुओं का हाल बेहाल हो जाए, आपको कोई चिंता नहीं है बंगाल में। नहीं नहीं, देखिए हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने एक बात स्पष्ट कही है। राहत इंदौरी जी की 2 लाइन उन्होंने कही थी कि किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो ये बात आप सबको समझ लेनी चाहिए कि ये जो विभाजनकारी शक्तियां हैं इनके खिलाफ ममता बनर्जी सदैव खड़ी रही है। आज विभाजनकारी शक्तियां, षड्यंत्रकारी शक्तियां हावी है कि देश को किस तरह से चलाया जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है। आप कभी देखिए उत्तर प्रदेश बिहार में जातिगत जनगणना के नाम पे यूजीसी बिल, कभी सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा उसमें क्या है, क्या रुख है, किसी को नहीं पता है। इनके नेता ये बिल पास कराते हैं, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता कि उस बिल में क्या लिखा है। आप किसी जाति पर अटैक करते हैं यूजीसी बिल के नाम पर। उसके बाद में बंगाल में जब चुनाव है तो बंगाल में आप आएंगे हिंदू मुसलमान करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको वोट नहीं मिलना है काम के नाम पर। महंगाई इतनी बढ़ गई है, इंटरनेशनल की आपकी बेइज्जती कितनी हो रही है हम सबको पता है। ये मैं टीवी चैनल में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। देश की संप्रभुता को किसका कितना खतरा है कि आपको विदेश से लोग ऑर्डर करते हैं कि आपको 30 दिन के लिए टाइम दे दिया गया है, आप रूस से तेल खरीद लीजिए। तो ये जो मनमानी सरकार है ये देश में चलने वाली नहीं है। ममता बनर्जी एकदम अडिग होकर खड़ी है। आपको ममता बनर्जी को गिराने के लिए ममता बनर्जी को मारना पड़ेगा। ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के बंगाली झुकने वाले नहीं है। प्रकाश पुरोहित जी, फिर आप मरने मारने पर आ गए। यही आरोप लगते हैं ना कि पश्चिम बंगाल का कोई भी चुनाव बिना किसी हिंसा के संपन्न हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऐसे तो हो नहीं सकता है। दिलीप घोष साहब ने जो कहा है वो भी मुझे पता है, और जो ममता बनर्जी घूम घूम कर कहती है वो भी मुझे पता है। मेरा सवाल आपसे ये था स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अगर आपको सबकी ही चिंता है, अगर ममता बनर्जी सबके लिए राजनीति करती हैं और पश्चिम बंगाल के सब वर्गों का ख्याल रखती हैं, तो आप भी तो चुनकर यही कह रहे हैं ना कि जानबूझकर अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का वोट एसआईआर में काटा गया। आपको भी तो यहाँ मुसलमान शब्द या अल्पसंख्यक शब्द बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा लग रहा है ना बोलने में। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ गलत बोल रही है। एक भी जेन्युइन वोटर का नाम अगर काटा जाएगा उसके लिए हम खड़े हैं। आप हिंदू मुसलमान कर सकते हैं। 33 लाख महिलाओं का वोटर कार्ड से वोटर अधिकार छीना गया है। 33 लाख 33 लाख नाम वोटर से काटा गया है। वो महिलाएं हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। सुनिए साजिया जी, अगर उनको पता है कि पश्चिम बंगाल की महिला हमारी नेत्री मां ममता बनर्जी के साथ खड़ी है और मां माटी मानुष की सरकार चौथी बार बनने जा रही है, आपकी हताशा है कि आप महिलाओं के वोट काट दो। शुभेंदु अधिकारी जाते हैं, अमित शाह आते हैं, बोलते हैं हर बूथ में 200 लोगों करके महिलाओं के वोट आप काटती हैं। क्यों काटा जा रहा है भाई? क्यों इतना डर क्यों है? ममता बनर्जी के नाम कोई आपको इजाजत नहीं देता। ममता बनर्जी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया? ठीक है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अभी आकर आप कह रहे हैं ना कि सभी वर्गों की, लेकिन आप जिस इलाके में जाते हैं उस इलाके की फिक्र आपको हो जाती है ना। ईद का बयान है जो मैं आपके नेता के बारे में बता रही थी, अल्पसंख्यकों के बीच में थी ममता बनर्जी, और वहां ये कह रही थी कि आपका वोट जानबूझकर काटा गया है, हम मोदी को ऐसा नहीं करने देंगे। ये था मेरा सवाल सर आपसे। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, आपके नेता के बयान पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको अपने नेताओं के बयान शायद नहीं पता होते। ममता बनर्जी ने जब 7 दिनों का धरना दिया था, उस धरने में किसके लिए दिया था? किसी जाति विशेष के लिए नहीं दिया था। अरे दिया था ना सर, बयान दिया था ना। आप अल्पसंख्यकों का जिक्र करेंगे, आप अल्पसंख्यकों का जिक्र करेंगे और उसमें भी मुसलमानों का जिक्र करेंगे, पलटकर सवाल पूछने तो फिर आप कहेंगे कि नहीं ये सवाल गलत है। ऐसे नहीं होता है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। अगर आप सबके साथ मिलकर राजनीति करना चाहते हैं, सबके साथ मिलकर अगर वोट हासिल करना चाहते हैं, तो फिर सबकी बात करिए। अच्छा रुक जाए तहसीन पूनावाला, अच्छा रुक जाए तहसीन पूनावाला जी, हिंदू मुसलमान की पिच हो या बंगाल के विकास की पिच हो, यहाँ कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। वो तो एक ऐसी प्लेयर हो गई है जो अदृश्य बनकर शायद चुनाव लड़ रही है या क्रिकेट के मैदान पर उतरी है बल्लेबाजी या बॉलिंग करने के लिए।
अच्छा जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। कांग्रेस पे आने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, और मैं आज बहुत खुश हूँ वाकई प्राची जी। मुझे लगता है कि आज मेरा सौभाग्य है आपके शो में नफीस भाई आज आपके शो में आए, अंसारी भाई, और उनको सलाम करना चाहता हूँ, आदाब। और नफीस भाई ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। नफीस भाई ने कहा आपके शो की शुरुआत में कि जितने भी मुसलमान हैं, क्योंकि शो में शाजिया भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, हालांकि हमारे डिफरेंसेस है शाजिया के और मेरे, तो उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पे सारे मुसलमान। अब माशाल्लाह खूबसूरत नफीस भाई इतने चमक रहे हैं आपके शो पे, इतने खूबसूरत हैंडसम धुरंधर दिख रहे हैं आपके, सॉरी धुरंधर नहीं, सॉरी, इतने खूबसूरत दिख रहे हैं आपके शो पे। ये तो वेंटिलेटर पे नहीं है, अल्लाह आपको कभी वेंटिलेटर पे ना रखे। बट आप देखिए, आप इनकी पॉलिटिक्स देखिए। इन्होंने, नफीस भाई ने जिन दो इलाकों की बात की, मालदा मुर्शिदाबाद, 38 वहां पे सीटें हैं। और पिछले चुनाव में टीएमसी को वहां पे 38 में से 37 सीटें मिली, 37 सीट, 38 में से 37। अब अचानक से ओवैसी साहब हैदराबाद छोड़ते वहां गए उन सीटों में लड़ने के लिए। हम तो भोले भाले, हम तो समझ में ही नहीं आया इनकी बच्चा क्या है। और दूसरी बात, हुमायूं कबीर साहब, ये बिल्कुल सही है, नफीस भाई बिल्कुल सही करे, आपको जो मस्जिद बनाना आपको बनाने का अधिकार है। ये बाबर का पश्चिम बंगाल से क्या लेना देना? बाबर अपनी जिंदगी में पश्चिम बंगाल गया था? मतलब रजत यहाँ बैठे, उनकी जानकारी अच्छी है हिस्ट्री में, कभी गया था बाबर? बाबर की मस्जिद आप जाकर वेस्ट बंगाल में बनाइए ना, आपके नाम पे बनाइए, आप किसी और के नाम पे, आपके अब्बा जान के नाम पे, किसी और के नाम पे, किसी ने डोनेट किया उनके नाम पे बनाइए। आप अल्लाह को डोनेट कीजिए, ये बाबर के नाम पे आप मस्जिद बना रहे हो। बाबर का क्या लेना देना पश्चिम बंगाल से? क्या किया था? मतलब ये जो देखिए चीजें कम्युनल पॉलिटिक्स है। फिर आप दूसरे साइड देखिए, तो हुमायूं कबीर को कौन सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दे रहा है? ये सारा ध्रुवीकरण हो रहा है। तो जो आपका मूल सवाल था कि कांग्रेस और बाकी इंडिया अलायंस क्या है, इंडिया अलायंस की सरकार ही बनेगी पश्चिम बंगाल में। आप देख लेना, मैं ये नहीं कह इंडिया रहा कि अलायंस है कहाँ पश्चिम बंगाल में? तहसीन जब ऐसी काल्पनिक बात आपने कही है, अच्छा रुके नफीस जी, एक मिनट रुके, ऐसी काल्पनिक बात आपने कही है, इंडिया अलायंस है कहाँ पश्चिम बंगाल में? आप सीधा कहिए दीदी की सरकार बनेगी तो शायद मैं आपकी बात पर यकीन कर लूं, लेकिन इंडिया अलायंस है कहाँ पश्चिम बंगाल में? दीदी की सरकार बनेगी कांग्रेस की मदद से। कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस मदद कर कहाँ रही है? और दीदी को मदद चाहिए कि नहीं चाहिए ये तो पूछ लीजिए तहसीन जी। वो पोस्ट पोल में मैं आप ही के साथ हूँ, पोस्ट पोल में मैं आप ही के साथ हूँ, देख लीजिए भाई। इस पर तो क्या होता है? इस पर एक छोटा काउंटर चाहिए मुझे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी का, फिर अनुराग जी और रजत सेठी दोनों आपके पास आ रही हूँ। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मदद चाहिए कि नहीं चाहिए कांग्रेस की? नहीं नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में 0 सीटों पर है। अगर पश्चिम बंगाल में वो लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र, अपने कार्यकर्ताओं को जिंदा रखना चाहते हैं, वो लड़ सकते हैं, लोकतंत्र है। 100 से ज्यादा पार्टियां चुनाव लड़े ना, हम कहां रोकने वाले हैं। मगर ये पता होना चाहिए, इंडिया गठबंधन का नाम देने वाली नेत्री का नाम ममता बनर्जी है, INDIA। प्रवक्ता बैठे हैं समाजवादी पार्टी के भी, आप उनसे भी पूछ भाई लीजिएगा। मदद चाहिए कि नहीं चाहिए सिर्फ इतना बता दीजिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। हमें तो जनता की मदद चाहिए, और कांग्रेस भी जनता में आती है, भाजपा भी जनता में आती है। आपको जनता में गिन लिया, हम तो भाजपा आपको एरे गैरों में गिन लिया है, 100 पार्टियों में गिन लिया है। ये तो हैसियत है अब इंडिया अलायंस की आपकी तहसीन जी। हम तो लोकतंत्र है और जनता के पास जाएंगे। ठीक है प्राची जी, ये मेरी जीत है। कल तक ये मुझे गिनने रहे थे, आज मुझे प्राची जी एक प्राची जी 10 सेकंड, ये मेरी जीत है। कल तक यही मेरी जीत है, कल तक मुझे गिनने रहे थे, आज मुझे आवाम जनता में गिन रहे। कल मेरे साथ बैठकर चाय पी। चलिए ठीक है, होपफुल होना अच्छी बात है, होपफुल होना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ऐसे सपने देखिए जो सच होने के करीब होते हैं तहसीन जी, वरना बड़ा धक्का लगता है। रजत जी, ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, क्या पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान की पिच पर लड़ा जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो किसको नफा किसको नुकसान होगा? वैसे कितने बड़े प्लेयर बन सकते हैं? देखिए, अगर अब बात AIMIM की करें तो बड़ी रोचक कहानी बिहार में अभी देखी सबने, कि जिनको लगा कि इंडिया अलायंस है और AIMIM तो वोट कटुआ पार्टी है। हश्र देखिए कि कांग्रेस के सारे विधायकों ने आके भाजपा के विधायकों को के साथ वोटिंग किया राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए। MIM फिर भी खड़ा रहा अपने साथ, और उसकी एक सोच थी कि भाई इंडिया अलायंस मर गया है, लेकिन मरे हुए शरीर में भी मैं जान फूंकता रहूं, तो वो तो टिका रहा। तो कम से कम ये तो बात माननी पड़ेगी MIM की कि जो भी उसकी विचारधारा हो, जो भी राजनीति हो, डट के करता है। बहुत सालों तक, मैं तो कम से कम मानूंगा कि करीब 10 सालों तक उनके ऊपर ये स्टिकर लगाने की कोशिश भरपूर की गई कि ये बी टीम है। मुझे तो लगता है कि ये, अगर आप बी टीम बोलते बोलते इनको इग्नोर करने की कोशिश भी आप करेंगे तो आप सफल कहाँ हो रहे हैं? बिहार में भी देख लीजिए, आज उनके पास ज्यादा विधायक हैं,
आप यही बोलते हुए कि बी टीम में महाराष्ट्र में उनकी आज पकड़ बन चुकी है। अब बंगाल में अगर पकड़ बन रही है तो ऐसा थोड़ी ना है कि ममता बनर्जी के पास वीटो है कि मुसलमान वोट की चाबी लेके बैठी हैं अपने साथ में। मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले बड़े बड़े होर्डिंग पे लगा के नमाज पढ़ा करती थी, 80 फुट के होर्डिंग में लेके नमाज करके बुर्का पहन के वो फोटो लगाती थी। बट उन्होंने किया क्या 10 सालों में? अगर अगर जेन्युइनली अगर उनका सोशल इंडेक्स देखा जाए मुसलमानों का, उनके पास आज तक रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि भाई चौथा टर्म आप मांगने जा रही हैं सत्ता में आने के लिए। 4 टर्म मांगना आसान चीज नहीं होती है, तो आपके पास अभी तक तो रिपोर्ट कार्ड तैयार होने चाहिए थे। बट ममता बनर्जी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब उनको ये लग रहा है कि अगर संभ्रांत जो मिडिल क्लास बंगाली हिंदू वोटर हैं वो अगर खिसक गए, क्योंकि आरजी कर और तमाम ऐसे विषय हुए हैं जिसमें कि अर्बन और शहरी जगहों पे उनकी थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया है, और अगर इनके मुसलमान बेस जो एक मुश्त उनको वोट करता था उसमें अगर थोड़ी भी सेंध लगी तो ये रोचक हो जाएगी कहानी। तो कुल मिला के राजनीति यही है, और बीजेपी क्यों नहीं इसका फायदा उठाए कि बीजेपी भी लगी हुई है कि इंश्योर करना कि वोटर मुस्लिम वोटर एन मास वोट ना करें। लेकिन ये क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं कि मुसलमान वोटर के पास दिमाग नहीं है, वो भी सोच रहा है कि हाँ मेरा वोट कट रहा है। बट यही सोचते सोचते पिछले 3 बार में तो ममता को वोट दिया उन्होंने, बट उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। जब नहीं हासिल होता है तो वो तंग हार के वो कोशिश करता है कि नहीं, मुझे अब अपनी आवाज सुनाई दे, उसके लिए मुझे चाहे दूसरी पार्टी को चुनना पड़े। यानी तो आपको कुछ मुश्किलें हैं जो नजर आ रही हैं। अनुराग जी, कुछ मुश्किलें हैं ममता दीदी के सामने, लग रही है आपको कि बीजेपी भाई चुनौती तो बना ही रही है ना, बता रही है कि अगर बंगाल में दीदी चौथी बार भी आ गई तो देखिए फिर हिंदू खतरे में आ जाएगा, हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हिंदू एक मुश्त वोट करे और नुकसान हो जाए फिर दीदी को? तो आप समझ सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डर गई है और वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे आ गई। इसके मतलब वो हार रही है। जब पार्टी ये बात करने लग जाए कि हिंदू डरा हुआ है तो समझ जाओ वो अपने लोगों को, हिंदुस्तानियों को डरा के वोट लेना चाहते हैं, तो उनको वोट नहीं मिलने वाला। उनका डर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी हार चुकी है। दूसरी बात, आपने इंडिया गठबंधन की बात की। इंडिया गठबंधन में मजबूत नेताओं का गठबंधन है, मजबूर नेताओं का नहीं है एनडीए की तरह। यहां पे एनडीए गठबंधन में एकमात्र बीजेपी है, बाद बाकी सब पिछलग्गू है। कोई दूसरा नेता कुछ बोल ही नहीं सकता वहां डर के मारे। वहां तो जी सर वाला काम है ना, और अगर बोलोगे तो पार्टी टूट जाती है उनकी, या पार्टी विलय होने की स्थिति में आ जाती। जैसे जेडीयू आने की स्थिति में तो है ही ना, जेडीयू तब उसी स्थिति में बैठी है कि बीजेपी में का धीरे धीरे बीजेपी हो जाएगी। तो सवाल यह है कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, सब नेता अपनी अपनी बात कह सकते हैं और चुनाव में भी अपनी बात एक दूसरे से बोल सकते हैं, लेकिन एनडीए की तरह नहीं है कि मजबूर है वोट भी दे सकते हैं। दूसरी बात, हम कम से कम इंडिया गठबंधन वाले पार्टियां तो नहीं तोड़ते, दूसरों की सहयोगी पार्टियों की, सहयोगियों की पार्टियां तो नहीं तोड़ते। मैं तो मान रही हूँ रांची बहुत मजबूत लोकतंत्र है इंडिया अलायंस के अंदर। अब देखिए भाई अपनों के खिलाफ भी वोट देते हैं ना आपके नेता? नहीं, हमारे यहाँ बहुत मजबूत नेता हैं, सब नेता हैं। देखिए अगर सुनिए, हमारे यहाँ मजबूत नेता हैं। देखिए कितने नेता हैं उधर आप देखिए ममता बनर्जी हैं, इधर देखिए श्री अखिलेश यादव जी हैं, उधर कांग्रेस में राहुल गांधी हैं, उधर चले जाए उद्धव ठाकरे हैं। हमारे यहाँ नेता मजबूत हैं। यही तो होता है लोकतंत्र, जो अपनी बात कह सकते हैं। अगर कोई बात नहीं पसंद आएगी तो हम एक दूसरे पे बता सकते हैं, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी आपकी। यही तो लोकतंत्र होता है ना। यहाँ पे क्या है, जी सर बोला, जी सर, जी सर, हाथ उठा देते हैं बस, सर, अरे मैं तो सर, 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 मैं तो कह रही हूँ अनुराग जी, मैं तो कह रही हूँ, सुनिए ना अनुराग जी, मैं तो कह रही हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, कहने का एक मिनट सुन लीजिए, फिर बंगाल पर आ जाइएगा। मैं तो कह रही हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं तो उसमें हाँ में हाँ मिला रही हूँ। इतना मजबूत लोकतंत्र है इंडिया अलायंस के अंदर कि जब जरूरत होती है अपनों की तो अपने दूसरे खेमे में चले जाते हैं वोट डालने के लिए और हरा देते हैं अपने प्रत्याशी को। बताइए ऐसा मिलेगा कहीं पर खूबसूरत लोकतंत्र? आपको लगा जब 240 236 सीटें आई थी, जब आपको लगा कि कहीं जब लोकसभा में कहीं आपको लगा एक भी कोई टूट रहा था? या कभी जब भी राष्ट्र की बात आती है और विपक्ष एकता की बात आती है, आपको लगता है कहीं टूटता हुआ? अच्छा, राज्यसभा में विपक्ष एकता नहीं चाहिए थी? तो सब एक साथ खड़े होते हैं ना देश असल में हो ये रहा है। मेरी बात सुनिए, राष्ट्र की बात आती है, सुनिए मेरी बात सुनिए, राष्ट्र की बात आती है। अच्छा बंगाल पे, हाँ। अब बंगाल पे आ जाते हैं, हाँ। सुनिए बंगाल पे सुन लीजिए। अब बंगाल पे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को देखो क्या क्या करना पड़ता है। अपनी ए बी सी डी ई एफ टीम तक लेके आते हैं, जेड तक टीम उन्होंने रखी है। अब वो टीम को उतार रहे हैं। अब वो टीम क्या बातें कर रही है वो भी देखो। बातें किसकी कर रही है? बातें करनी चाहिए केंद्र सरकार की। सरकार जो बैठी है जिसकी वजह से देश में किस तरह का माहौल रहता है उसकी बात नहीं करेंगे। वो बात किसकी करेंगे? वो बात करेंगे जो बीजेपी के विरोधी, जैसे हम लोग हैं बीजेपी से लड़ रहे हैं, उनसे लड़ने लग जाएंगे। तो जब अपनों से लड़ने लग जाए, विपक्ष का कोई नेता
आके बीजेपी की तरफ से लड़ने लग जाए तो समझो वो बी टीम सी टीम है। ठीक। तो ये जो टीमें है ना बीजेपी ये तो की, स्टेट इनको का हर बार इलेक्शन हार है, मिल इसमें जाती है, हर जगह बेचारे जनता इनको वोट के माध्यम से पीट के भगा देती है। अच्छा, फिर ठीक। शुरू हो जाते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब शाजिया जी से ले लेती हूँ, लेकिन अनुराग भदौरिया जी जिसे ए और बी और सी टीम आप बता रहे हैं, एक सेकंड बस शाजिया जी, जिसे ए बी और सी टीम आप बता रहे हैं ना, उन्हीं की जरूरत पड़ जाती है आपको फिर चुनाव जीतने के लिए, उन्हीं का समर्थन ले लेते हैं आप। बिहार में आपने यही किया, ये तो गलत है ना। अगर पता है ये बीजेपी की ए बी और सी टीम है तो काहे उनकी मदद लेते हैं फिर? ना लेना, मना कर दें, दरवाजे बंद एकदम। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। जो ए बी सी डी ई एफ जेड तक हैं, खाली ए बी सी तक नहीं है। अच्छा ठीक है, जेड तक बनाते हैं। हाँ। और खुद ही बनाते हैं, खुद ही माहौल बनाते हैं। और देखिए इस देश के अंदर में, मान लीजिए इस देश के अंदर में जो हमारा मुसलमान भाई है वो मुगलों को कभी आदर्श नहीं मानता है। वो मुगल उनके आदर्श नहीं है। और जो मुगलों को आदर्श होने की बात करता है वो समझ जाओ किसकी बात कर रहा है। मुगल मुसलमान के लिए उनके आदर्श हैं अशफाकुल्लाह खां। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ उनके रही थी, आदर्श मेरा प्रश्न तो इतना ही था, ए बी सी जेड तक जो टीम है इसकी जरूरत आप लोगों को क्यों पड़ जाती है, बस इतना सवाल था। खैर शाजिया जी, एक बात अभी अनुराग जी ने कही और वो बड़ी ठीक बात कही, एक सेकंड रुके, बहुत ठीक बात कही कि अगर जो डरा होता है, सुने, जो डरा होता है, जिसको हार का डर होता है, वही, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ शाजिया जी, आप ही से सवाल है, ये अनुराग जी का सवाल है कि जो डरा हुआ होता है उसका डर बातों में दिख जाता है। आप ही को जरूरत पड़ रही है बताने की कि हिंदू डरा है, हिंदू खतरे में है, या मछली लेकर आपके नेताओं को घूमने की जरूरत पड़ रही है गली गली? मुझे लगता है मुझे शायद पूरी समाजवादी पार्टी की बुनियाद और उसका अस्तित्व इसी पर तो जिंदा रहा है और इसी पर आधारित रहा है कि मुसलमान खतरे में है। तो ये कौन बोल रहा है? बाबरी मस्जिद की शहादत पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले वो लोग साथ हम लोग खड़े होते हैं। मुगल तो उनके लिए कोई भी पीड़ित होगा उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, चाहे शंकराचार्य जी के साथ अन्याय हो रहा हो, चाहे भटकों की चोटी जा रही हो, अगर उनके साथ अन्याय होता है तो भी हम खड़े दिखाई देते हैं। अगर किसी माइनॉरिटी भाई, मुस्लिम भाई के साथ अन्याय होगा तो भी खड़े दिखाई देंगे, दलित भाई के साथ अन्याय होगा तो भी खड़े दिखाई देंगे। फिर आपके बीच में कोई बोलेगा तो आपको बुरा लगता है सर, फिर आप नाराज हो जाते हैं, आपको बुरा लगता है, आप नाराज हो जाते हैं, आपके बीच में कोई बोलता है तो दूसरे के लिए भी सम्मान रखें, उसको बोलने दे, फिर आप बोल लीजिएगा। बोलें शाजिया जी। तो देखिए बहुत ही अच्छा लगा सुनकर कि अनुराग जी थोड़ी देर के लिए इतने बह गए क्योंकि हालात अभी पैदा हो रहे हैं, जो नया किस्म का खेला ऊपर चल रहा है कि वो भूल गए अपनी पार्टी के बारे में और अपनी पार्टी के वजूद के बारे में। समाजवादी पार्टी का वजूद क्या है? बाबरी मस्जिद के शहादत कहने वाले और उसकी शहादत के लिए आंसू के बाकायदा बाल्टियां बहाने वाले नेताजी और उनके सुपुर्द, और अब उनके प्रवक्ता देखिए कितने पलट गए हैं कि शायद अपनी पार्टी से ही अलग हो गए हैं। अब इसको भी हटिए, आप कह रहे हैं मुगल तो हमारे लिए कुछ थे ही नहीं। ये बात बहुत बड़ी है। आपके चैनल पर अभी एक बहुत बड़ी बात हुई है और मुझे लगता है कि ये अपने आप में ब्रेकिंग न्यूज है कि बाकायदा अखिलेश यादव जी की पार्टी जानती है और मानती है कि कोई भी जो मुगल एम्परर्स हैं और हमारे मुगल जो रहे हैं उनका कोई सरोकार नहीं है और उनसे कोई लेना देना किसी का नहीं है, और ये बात अखिलेश यादव सोचते हैं। हाँ। चलिए इस बात से हटते हैं। हाँ। ममता बनर्जी ने सालों साल रुके अनुराग रुके एक सेकंड मुगली घुट्टी। अरे भाई आज मुगलों पर मेरा डिबेट नहीं है, जिस दिन होगा आप दोनों को आमने सामने बुला लूंगी, आप रख लीजिएगा। बंगाल पर लौट कर आते हैं, शाजिया जी जवाब दें आप। अच्छा एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा, आप बंगाल पर दें। मुझे बताइए ना आपको कैसे लग रहा है कि हिंदू खतरे में है या हिंदू डरा हुआ है? ब्रेकिंग न्यूज उनके हवाले मैंने कर दी है। बोले मैम। अभी पार्टी से फोन आएगा और यूपी में बहुत सारे फोन कर रहे होंगे, यूपी के सारे मुसलमान भाई फोन कर रहे होंगे अनुराग भाई। शाजिया जी बताइए बंगाल का हिंदू खतरे में कैसे? मुगली घुट्टी 555 मुगली घुट्टी 555 जो ममता बनर्जी लगातार पिला रही थी सालों साल, अब उनको और लोग पिलाने लगे हैं वो मुगली घुट्टी, और ये बात जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। तो वो टीमें हो गई A B C D। अब अच्छी बात है, सब अल्फाबेट जानते हैं यहाँ पे। अब सोचिए वही वोट बैंक जो 2011 में टीएमसी को मजबूती दे रहा था वो टूट रहा है। AJUP हो, AIMIM हो, ISF हो, उसी स्पेस में उतर रहे हैं। तो राजनीति में तो बाकायदा बिखराव है, गवर्नेंस पे सवाल है। लोग कहेंगे भाई आपके लिए हम लगातार एकजुट हुए,
एक दूसरे की शाजिया जी। से जो दुश्वारी थी वो भूल गए। आपने हमारे लिए क्या किया है? ये तो आप क्या मान रही है ना कि इनका वोट बैंक छिटक रहा है। ये एक और टीएमसी चीज, वाले नहीं मानेंगे कि इनका वोट बैंक छिटकेगा। और मैं आपसे ये 180 पूछ रही हूँ और शाजिया जी, 150 ताकि मैं काउंटर सवाल कर 149 सकूं जो है, स्वयं प्रकाश वो पुरोहित जी symbolic तो है से। नहीं सिर्फ। आपके नेता जब ये कहते हैं कि बंगाल में हिंदू खतरे में है, आपके नेता जब मछली लेकर घूमते हैं गली गली में और चुनाव प्रचार करते हैं और ये बताते हैं कि उनको बंगाल अस्मिता से कितना प्यार है, तो मुझे बताइए ना इसका आधार है क्या? कैसे लगा आपको कि बंगाल में अगर ममता चौथी बार आ गई तो हिंदुओं का रहना भारी हो जाएगा? आप लगातार हालात देखिए क्या रहा है। एक कौम को और एक समुदाय को, और उसकी दिल से फिक्र भी नहीं की, सिर्फ वोट बैंक के लिए एक सियासी चारा समझकर इस्तेमाल करने वाली ममता बनर्जी ने बाकायदा इसको एक बार नहीं कई बार किया। चाहे वो बात हो इमामों की, चाहे बात हो रामनवमी की, चाहे वो बात हो हर एक मौके पर हिंदुओं को और हिंदुओं के त्योहारों को एक तरह से उनको जलील करने की। ठीक है, अब स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, चाहिए आपको मुसलमान वोट। भाई तो बीजेपी के पास देखिए, मुद्दा पश्चिम एक बंगाल- है, मुद्दा एक है कि हिंदू त्योहारों पर जिस तरीके का संघर्ष बंगाल के अंदर होता है उससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। भाई जिस राज्य में हिंदू त्योहारों को मनाने की आजादी नहीं है या वहां संघर्ष की स्थिति हो जाए या दंगे की स्थिति हो जाए तो सवाल उठेंगे कि हिंदू वाकई में सुरक्षित आप है मुझे कि नहीं। बताइए, आप मुझे बताइए, दुर्गा पूजा में करोड़ों लोग, पश्चिम बंगाल की पूरी जनता ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं और वो रास्ते में रात भर घूमते हैं, सारी रात घूमते हैं। प्रशासन में कहीं इंची भर भी कोई समस्या नहीं होती है। मगर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में, वो मजाकिया बन गई है। नारायणगढ़, पश्चिम मेदिनीपुर, इनके अपने नेता इनके लोगों पर जो उम्मीदवार टिकट दिए हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने पैसे लेकर टिकट दे दी है। सुनील बंसल वगैरह जो भी इनके नेता आए हैं प्रभारी बन के, उन्होंने पैसे लेकर टिकट बांट दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं प्रकाश पुरोहित और तृणमूल कांग्रेस नहीं कह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो बेचारे सड़क पर नारे लगाते रहते हैं ना, जिनको आपने छोड़ दिया है, जिनको ट्विटर के पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो लोग लगाते हैं। साजिया जी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। साजिया जी पूरा समय खत्म होने दीजिए। देखिए ये पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड रिपोर्ट ये है, 2024 के चुनाव में इनकी सीटें लोकसभा की घटकर 12 पर आ गई है और विधानसभा चुनाव आते आते ये 50 सीटों तक सिमट जाएंगे। ये नतीजे है। अब इनके पास कोई उपाय नहीं है। देखिए नवरात्रि में मछली लेके अगर तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार घूमता, यही प्रति चिंटू लोग बोलते, जबकि बंगाली लोगों के लिए मछली पवित्र खान है, पवित्र खान पान है, पवित्र खाना है। हम लोग नहीं खाते, मैं ब्राह्मण हूं, मैं नहीं खाता हूं, मगर मेरे मित्र जितने बंगाली बंधु हैं, विवाह होता है, हम लोग जैसे तस्तरी में फल लेके जाते हैं, सगुन लेके जाते हैं, वो सगुन में मछली को नाथ पहना के लेके जाते हैं, तो यही तो कर रहे हैं वो, पालते हैं। स्वयं ये प्रकाश किसको पता पुरोहित है? जी, इनको स्वयं बंगाल प्रकाश की संस्कृति के बारे में नहीं अरे पता तो है। यही तो कर और रहे हैं बंगाल में आते हैं और वो, बंगाली यही तो अस्मिता कर के रहे हैं साथ- ना। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी क्या कर रहे हैं भाई? जिस बंगाल की खूबसूरती है, बंगाल के खान पान के बारे में आप मुझे बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शरद यही तो कर रहे हैं ना, हाथ में मछली लेकर घूम रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने नहीं, नैरेटिव घूमना चलाया, पड़ रहा है। आप लोगों ने क्यों नैरेटिव घूमना पड़ चलाया रहा कि है? ये मछलियों मुझे को बताइए बंद कर क्यों देंगे घूमना या पड़ रहा है? ये नॉनवेज की क्यों? दुकानें क्यों? बंद कर देंगे, तो वो ऐसा हाथ क्यों? में लेकर घूम रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं क्यों? ऐसा नहीं है, प्राची जी, हमें कोई परहेज प्राची नहीं जी, है। ऐसा एक क्यों सेकंड करना रुको पड़ शायद रहा एक है? सेकंड। ऐसा घूमना क्यों पड़ रहा है इनको? हाँ। इनको घूमना इसलिए पड़ रहा है कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहां भाजपा की सरकार है, वह बंगालियों को मछली खरीदने से पीटा जाता है, उनकी आप दुकानें ठीक है, तोड़ दी ठीक है। जाती है। ये बंगालियों के साथ भाई, बद व्यवहार भाई, बहुत करेंगे, अच्छी बात उनको आपने बांग्लादेशी बोलेंगे और पश्चिम बंगाल में आकर के अपना भाई, नैरेटिव सेट करेंगे। जवाब शाजिया जी। नैरेटिव सेट करने के लिए सोचिए, इनके पास हावड़ा क्या अपना जरूरत नहीं पड़ है। गई भाई आप लोगों को हाथ में मछली लेकर घूमने की? अच्छा रुको, रुक जाए पुरोहित जी, जवाब ले लूं, जवाब ले लूं। पुरोहित जी 2024 में 2025 में रामनवमी जुलूसों को लेकर प्रशासन ने रूट हो, संख्या हो, शर्तें हो, कंडीशंस लगाई गई और कई मामलों में आप भी जानते हैं कि कैलकाटा हाईकोर्ट को दखल करना पड़ा। विपक्ष इसे क्या समझेगा? इसे हिंदू धार्मिक आयोजनों के प्रति अविश्वास की तरह ही तो देखेगा ना। 2023 में क्या हुआ? पूरा राष्ट्रपति नैरेटिव तय किया। दुर्गा पूजा इमोशन में क्या हुआ? मुहर्रम वाली बात थी। देखिए मैं तो मुसलमान हूँ, पर मैं उन मुसलमानों में से हूँ जो मुझे लगता है अल्लाह मेरा हर जगह है। दिखाकर जेल में डाल दिया। मगर बंगाल कोनों में घुसी आपके भी जितने नहीं। तीर थे, लेकिन दुर्गा पूजा इमोशन पे मुहर्रम वाले तो जाएं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपने एक अहम मुद्दा उठाया, आपने बंगाल और बंगालियों का मुद्दा उठाया, तो मुझे जवाब एक बार लेने दें प्लीज। शाजिया जी से मुझे पूछने दें कि इनके नेता को हाथ में मछली लेकर घूमने की जरूरत क्यों पड़ रही है? शाजिया जी बता दीजिए, क्यों बताना पड़ रहा है आपको कि भाई मछली बहुत इंपॉर्टेंट है? जाती तौर पर इस तरह की राजनीति की मछली लेकर कोई जाए या ना जाए, मैं तो उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। लेकिन आप सोचिए, एक ऐसा समुदाय जिसे लगातार आपने एक तरह से जलील किया है,
हकारत भरी नजर से देखा है, टेकन फॉर ग्रांटेड समझा है, लगातार उसे उकसाया है, उसके दिल को तोड़ा है। अरे सिर्फ उकसाने इसलिए वाले हम पर उकसाने का समुदाय आरोप से आपको वोट पूरे चाहिए। देश को उकसाते हैं। सारा दूसरा जहाँ जाते समुदाय हैं मुसलमान उकसाते कह रहा है कि हैं। और भैया प्रधानमंत्री आपने आते कुछ हैं तो बड़ा तो किया, चुन मुहर्रम के लिए बदला आपने दूंगा। बहुत कुछ कर दिया, चुन के बदला हमारे दूंगा। इमामों को आपने जैसे बहुत कुछ गब्बर कर सिंह दिया। और ठाकुर फिर की ये लड़ाई सोचिए चल कि रही है। जावेद अख्तर जो ठाकुर एथियस्ट हैं, शोले पिक्चर उनको की आने से समीक्षा मना में- कर दिया कि भाई जो वहां के जो मौलाना है वो नाराज होंगे, वो सब अच्छा, तो ठीक आपने है। अरे किया मुझे है। बताइए ना, चुन क्या चुन क्या के है? आ बदला रही हूँ मैं दूंगा। तहसीन जी, आ रही हूँ समुदाय मैं चलिए, आ रही हूँ देखिए, मैं दोनों के पास आ रही हूँ। एक सेकंड, हिंदू जो है नफीस जी सारे सबके हिंदू पास आ कह रही रहे हूँ। हैं कि भाई अच्छा, आपने रुके। हमको तुम्हारी तरफ क्यों नहीं शाजिया देखा? जी रुके, लेकिन देखिए मुसलमान स्वयं प्रकाश कह रहे हैं, पुरोहित आपने जी को हमको सीन देखा भी तो लड़ाई हुआ, वाला ही याद आता है, या आपने पिक्चर भी किया वही याद आती और है यही जिसमें सवाल संघर्ष उठा होता है, रहे जिसमें हैं, लड़ाई चाहे वो होती है। नफीस हो। तहसीन पूनावाला जी, बीजेपी कॉन्फिडेंस में है, आ रही हूँ फिर अरे मेरे अनुराग को जी नहीं, सबके पास आ रही हूँ। प्रधानमंत्री जी को, प्राची जी बोले स्वयं एक प्रकाश सेकंड, पुरोहित आ रही को हूँ नहीं। अनुराग जी, फिर आ रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आके भाषण पुरोहित दिया, जी, पुरोहित कहा, जी, चुन चुन के बदला लेंगे। पुरोहित जी जिसको आप आम जनता कह रहे हैं, कांग्रेस की पक्ष रखते हैं तहसीन जी, वैसे तो राजनीतिक विश्लेषक है लेकिन अरे उनकी इनका विचारधारा नारा को है, समर्थन देते कांग्रेस हैं। की आवाज, तो आम मैं जनता पूछ की लूं ना जरा, आवाज। जनता की आवाज, 2009 का जनता चुनाव की जब आवाज हमने या साथ 100 लड़ा पार्टियों था, में से तब एक यही पार्टी की नारा आवाज था। सुन लूं? रुक जाए, बोले तहसीन जी। प्राची जी, आपका शो इंडिया टीवी देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, और आपका शो 5 बजे अधिकतर बहुत सारे लोग हमारे देश के देखते हैं। और इस पूरे शो में आज अगर उन्होंने कुछ लिया होगा तो ये देखा होगा कि एक पार्टी कहती है कि मुसलमान वेंटिलेटर पे, दूसरी पार्टी कहती है हिंदू खतरे में। एक भी पार्टी के नुमाइंदे ने ये नहीं कहा कि हम वेस्ट बंगाल को आगे कैसे लेके जाएंगे, प्रगति के रास्ते पे कैसे लेके जाएंगे, कैसे वेस्ट बंगाल में हम उन्नति लाएंगे, रोजगार लाएंगे, कैसे वेस्ट बंगाल को और तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। सारी बात, शाजिया जी की बात सुने तो ऐसा लगता है कि हिंदू का कत्लेआम हो चुका है, वेस्ट बंगाल में हिंदू खत्म हो चुके हैं। अब एमआईएम के मेरे भाई की, नफीस भाई की बात सुने तो ऐसा लगता है कि मुसलमान किसकी क्या हालत है, और कोई बात नहीं कर रहा है जो एक्चुअली विकास के मामले है। और यही इसीलिए इंडिया अलायंस जो कर रहा है, वो यही कर रहा है इंडिया अलायंस, कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और इंडिया अलायंस की सरकार प्रगति के आप रास्ते पे फिर इंडिया अलायंस पर आ गए। अभी आपको जनता में गिना, अभी आपको जनता में गिना है तहसीन पूनावाला जी। मैं कह रही हूँ इच्छाएं रखना मैं अच्छी जनता बात ही है, हूँ, जनता ही भगवान सपने होती है। देखना अच्छी बात है, जनता ही लेकिन भगवान ऐसे होती सपने है। देखें जो कम से कम पूरे हो जाएं। अभी देख लीजिए ना कांग्रेस की हालत क्या है, मैं आपके अकेले साथ कांग्रेस की होगा ना, बात काम नहीं कर करने पा को। रहे आप। आपको यहाँ दीदी का सहारा चाहिए ही चाहिए, और आप कह रहे हैं नहीं मेरी नहीं, मदद बिल्कुल चाहिए दीदी एक को। सेकंड, नहीं, बिल्कुल चाहिए। दीदी सबसे बड़ी नेता है वेस्ट बंगाल की, कैसे कहो कि कांग्रेस तो सबसे कहलवा बड़ी दीजिए ना अधीर रंजन चौधरी जी से या कांग्रेस के किसी नेता से, कहलवा दीजिए ये बात। नहीं, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, अलग अलग लड़ते फिर एक साथ होगा। इलेक्शन ही मत चले, लड़िए। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी, बहुत खूब। ऐसा ना हो कि फिर अरे आपको आपसे मुश्किल हो थोड़ी सीखेंगे जाए, नफीस भाई। जो बिहार में हुआ या बाकी राज्यों में हो रहा है, ऐसा ना हो फिर आपके साथ ऐसा हो जाए। तो प्लीज बचा के नहीं, रखिए ऐसे अपने कुछ इस नहीं स्ट्रैटेजी को। नफीस जी आइए, चर्चा में आइए भाई। आपको वेंटिलेटर पर दिख रहे हैं मुसलमान, यहाँ तहसीन जी मुस्कुराते हुए, शाजिया जी मुस्कुराते हुए, और आप खुद मुस्कुराते हुए अपनी बात कह रहे हैं। ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है, सांप्रदायिकता नहीं तो क्या है? मैडम देखिए, मैं जो वेंटिलेटर की बात कर रहा हूँ उसका सबूत मैंने दिया है, कुंडू कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। ये नहीं पढ़े, इनकी प्रॉब्लम है। ममता बनर्जी जी ईदगाह में जाती है, हमेशा कंडेम करते, स्वागत नहीं करते। तहसीन पूनावाला जी को कंडेम करना चाहिए, बिकॉज ईद का त्योहार, खुशियों का त्योहार, वहां पर जाकर राजनीतिक बात कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, ममता बनर्जी जी ईद के दिन भी मुसलमानों को बीजेपी से डरा रही थी। बीजेपी वाले हिंदू को बंगाल में डरा रहे हैं। हम तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हम तो बात ही नहीं कर रहे मुसलमान की। हम कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में जहां पर इमाम चुनाव लड़ रही है, वहां पर आर्सेनिक पानी का मसला है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का मसला है। ये मिलकर के क्या बता रहे हैं? मोदी वर्सेस ममता, मोदी वर्सेस ममता का मुद्दा बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल का मुद्दा बंगाल के हिसाब से चलेगा। ये इलेक्शन बंगाल की जनता वर्सेस ऑल है। जो बंगाल में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात करें उसको जीतेगा। देखिए सबसे बड़ी बात, ये तहसीन पूनावाला जी बोल रहे हैं कि हमारी जरूरत पड़ेगी ममता में। सुनिए, आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो ममता बनर्जी जी का बहुत बड़ा फायदा होगा, वरना राहुल गांधी जी ने अगर जोर लगा दिया तो दिल्ली और हरियाणा गुजरात में जो हुआ वही बंगाल में होगा। हम तो वही 8-9 सीट लड़ भाई एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट को करने दें। आप तो एआईएमआईएम के नेता हैं, अपनी बात करें। लेकिन ये बड़ा खूब है नफीस जी, ये बड़ा खूब है। मुसलमानों से किनारा करते करते मेरे हर सवाल का जवाब आप मुसलमान के नाम से ही शुरू करते हैं। क्या मानूं मैं इसको? आप मुसलमान शब्द को छोड़ते नहीं और फिर कहते नहीं 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 मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं फिर कह रही हूं भाई दिक्कत क्या है, खुलकर करिए ना पॉलिटिक्स। मैं तो कह रही हूँ, यही तो कह रही हूँ आपसे। सुने पहले, सुने मैं क्या कह रही हूँ। अगर आप मुसलमानों के नाम पर ही वोट मांगना चाह रहे हैं तो खुलकर मांगे ना। यहाँ आकर क्यों सेफ साइड जा रहे हैं कि नहीं 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 मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। मैडम सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं बल्कि वो देश के नेता है, और उनका हर मुद्दा देश से जुड़ा होता है। हम सिर्फ मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। और जहां तक हमारे राजनीतिक विश्लेषण जी ने कहा था कि ममता बनर्जी के बारे में, देखिए पूरे बंगाल में 80 से 100 मुस्लिम मेजोरिटी एमएलए सीट है। ममता बनर्जी ने 47 लोगों को उम्मीदवार बनाया, मुस्लिम उम्मीदवार, बाकी सबका टिकट काट दिया है।
मुस्लिम मेरिटेड सीट में भी वो हिंदू को खड़ा करे, उससे हमें दिक्कत नहीं है। ठीक। कहने का मतलब ये है कि जब तक जवाब ममता बनर्जी बंगाल में पुरोहित मोदी जी की को जरूरत जवाब नहीं देना है है, इस पर, फिर because वो अनुराग जी मोदी आ के रही हूं फौरन मुकाबले में आपको। काफी है। जितना मोदी जी नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना ममता भाई बनर्जी जवाब पहुंचा देते हैं सकते हैं। स्वयं प्रकाश अरे पुरोहित भाई, जी। हमारे बीजेपी दिलों वाले में कह रहे हैं आपने 47 में हिंदुओं को 47 परेशान जीतेंगे। कर रखा है। सुन ले बीजेपी वाले कह रहे हैं आपने हिंदुओं को परेशान कर रखा है, एआईएमआईएम वाले कह रहे हैं आपने मुसलमानों को परेशान कर रखा है, यानी नहीं, कोई नहीं, वर्ग खुश नहीं है आपसे। नहीं, हमसे खुश नहीं है। आप बंगाल की जनता से पूछिए, जिसको कन्याश्री, रूपोश्री, स्वास्थ्य साथी, युवा साथी, लक्ष्मी भंडार जैसे प्रकल्प मिलते हैं, वो जाति और धर्म देख के नहीं मिलते सब हैं। स्कैम मेरे है। भाई नफीस ने अभी कहा, एक मिनट रुक जाओ, आपने सवाल किया, आपने कहा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने मुसलमान भाइयों को, एससी एसटी को इतनी इतनी सीटें दी। हमने जिनको सीटें दी वो जीतेंगे, उनको जीतने के लिए टिकटें दी गई है। 47 है तो वो वही तो 47 मजबूरी में का फायदा 47 उठा रहे हैं आप। जीतेंगे। मगर आप 294 सीट पर लड़ेंगे और एक भी सीट नहीं जीतेंगे। आप नोट कर लीजिए, आपको जिन्होंने सुरक्षा यही दी है, बात उन्होंने बिहार में आपको भी भेजा है, घमंड उतार उन्होंने दिया हमने आपको बिहार पैसा में, दिया आपका है। उतरेगा आपका बंगाल में। काम है नफरत करना है, किसी को हिंदू के नाम तेजस्वी पर यादव से नफरत फोन करना है, करके एक किसी बार को बात कर लीजिए मुसलमान के सर। नाम पर रखना है। हम हिंदू एक बार मुस्लिम तेजस्वी सिख यादव ईसाई जी से फोन में आपस में बात कर सब भाई लीजिए, भाई, वो आपको समझा हिंदू देंगे। मुस्लिम सिख वो ईसाई आपको बता आपस में देंगे सब कि भाई बोली नहीं भाई। बोलना ये चाहिए। तो देश का संविधान कहता है। अगर हम बोलेंगे कि ये मुसलमान भाव है का तो देश है, मुसलमानों की कोई लीडरशिप बोलेगा क्यों ये खत्म कर हिंदुओं रहे हैं का आप? देश है। अरे भाई, ये क्यों देश मुसलमानों का संविधान टिकट से काट रहे हैं चलेगा, आप? ये देश संविधान से चलेगा। ये हॉस्पिटल देश आपने वो खराब आप रखा फैसला है नहीं और करेंगे। स्वास्थ्य वो साथी कार्ड हुमायूं बांट रहे कबीर हैं। जैसे और जब कार्ड लेके नेता हॉस्पिटल जाओ तो जो कहते हैं रातों इस रात कार्ड से नहीं बदल होगा। जाते हैं, दलाल को सुनिए ना, 10,000 दो, हुमायूं दलाल को कबीर 20,000 दो, जैसे सफाई मत नेता कीजिए। या ऑल आर ओवैसी जैसे स्कैम, नेता सब जो बोलते हैं स्कैम है। 25 करोड़ आप मुसलमान मुर्शिदाबाद में कितना पुलिस हॉस्पिटल को बनाया हटा आपने? दीजिए। ऐसे मुर्शिदाबाद में नफरत के कितना बयान स्कूल देने बनाया वाले आपने? मुस्लिम लीग के मुर्शिदाबाद लोगों में के कितना साथ इंस्टीट्यूट बनाया बंगाल आपने? की जनता अच्छा, नहीं। मुर्शिदाबाद ठीक में है, सब लेकिन- होटल बंगाल बच्चे की हैं, जनता नहीं, देश की जनता आर्सेनिक नहीं वाटर करेंगे। आप पिला आप रहे हैं। हैदराबाद अच्छा में रुक तो जाए दूसरे दोनों, बात रुक है। जाए आप रुक जाए हैदराबाद दोनों, में तो रुक जाए अपना दोनों, मेयर रुक जाए। बनाइए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपने हैदराबाद में सुना बना नहीं, लीजिए उन्होंने ओवैसी आपको एक लीग बात को, बोलिए कही, मेयर अपना। नफीस जी ने आपको एक बात फिर कही, देश के अंदर में घूमिएगा एक बात अमित शाह कही जी भाई, के जिस साथ। इंडिया अलायंस की मजबूती की यहाँ भी कस्में खाई जा रही हैं, उन्हीं के एक नेता का नाम लिया नफीस जी ने कि घमंड तो किसी का नहीं रहता। आप तेजस्वी जी को फोन लगाकर पूछ लीजिए ना कि ओवैसी जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं, ओवैसी किसी राज्य में आते हैं तो फिर क्या हो जाता है, अरे कितना सुनिए नुकसान ना, हो जाता बीच है। करके फिर वो क्या करते हैं ये सबको पता है। बीचने जीतने के बाद क्या हाँ, करना जीत है करके उनको। राज्यसभा में सुन इंडिया लीजिए, आए तो सपोर्ट सुन कर देते लीजिए, हैं। यही आप है। मुझे ये बताइए नफीस अंसारी जी, आप ये बताइए हुमायूं कबीर के साथ जो आप गठबंधन करेंगे, वह हुमायूं कबीर जिसको केंद्र सरकार सीआरपीएफ की मदद से सुरक्षा प्रदान कर रही है, क्यों कर रही है? अगर वो किसी के नाम पर मस्जिद बना रहा, कल हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपके नेता बोलते हैं तो कि हम 10 साल से मुसलमान, आपने टीएमसी में क्यों रखा सुन लीजिए, उनको? आपके नेता मतलब जब बोलते तक हैं कोई पुलिस को मुसलमान हटा टीएमसी दीजिए, में वो हम फटा मुसलमान है, मार काट बचा जब तक देंगे। कोई मुसलमान ये ममता नहीं बनर्जी का चलेगा। जूता चाटेगा वो ये वो सुन फटा लीजिए, है। ये और आपने बांग्लादेश क्यादत और की बात करता पाकिस्तान तो वो नहीं गद्दार है, है, कैसी पश्चिम बात कर बंगाल रहे की हैं? धरती ये है उनकी और यहाँ मर्जी है। पर सभी रहते आपको हैं, असल में हिंदू मस्जिद मुस्लिम से सिख दिक्कत ईसाई, है। किसी को और भी ममता बनर्जी नफरत मोदी की की जैसी बात है। अच्छा चले ठीक करने है, का हम स्वयं संविधान प्रकाश में पुरोहित जी, मोदी जीतने के चाहिए। बाद वो क्या करते हैं मैं बता देती हूँ। जीतने के बाद जब मुसीबत आती है इंडिया अलायंस पर तो वो आपके साथ खुलकर आते हैं और इस मुसीबत के वक्त में हाथ बढ़ाते हैं मदद का। ये करते हैं ये जीतने के बाद, और कई बार जीतने के बाद इनके विधायकों को आप लोग ही ले उड़ते हैं, ऐसा होता है इनके साथ। खैर, अनुराग भदौरिया जी, इधर उधर चले जाते हैं, उनको मिलते क्या? पैसों से बदौलत आते हैं अनुराग और भदौरिया। पैसों के देखिए, लिए चले देखिए, जाते आपने हैं। देखा ये तो आपकी खुद नफीस डिबेट भाई में भी आप समझ रुके, रहे हैं, पुरोहित जी हंस रुके। रहे हैं, पुरोहित इनको जी, भी पता पुरोहित है जी। और इनकी आत्मा मैंने जानती आप ही है के इंडिया अलायंस कि के साथ ही बंगाल बोल रहे हैं, में बोलने और दें। पूरे देश के मैं अंदर में बोल जो लूं। मुसलमानों की हालत पुरोहित उत्तर जी, रुक प्रदेश की जाएं। है, उससे कितनी अच्छी देखिए, मैं बेहतर बोल स्थिति लूं। में बंगाल में देखिए, बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं आप ये इनको पुरोहित जी, देखना अब रुक है। तो जाएं, बोलने मैं तो दें। बोल लूं, हाँ, प्राची बोलें जी। बोलें। अरे बोल, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ बी सी टीमें काम करती है, उससे पता है आपकी डिबेट का खत्म होते होते प्रूफ हो गया। एक जने कह रहे हैं, क्योंकि हम तो सब जितने पैनलिस्ट यहां बैठे हम सब जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, किसी ने अपना धर्म नहीं बताया। एक पैनलिस्ट ने, बीजेपी के पैनलिस्ट ने अपना धर्म बताया कि मैं इस धर्म से आती हूं। मैं तो सोच रहा था वो हिंदुस्तानी है। उसके बाद जो दूसरे हैं, एक वो टीएमसी से लड़ रहे हैं जबरदस्ती, बीजेपी का बोल रहा है तो चुपचाप सुन रहे थे। जैसे लग रहा था बीजेपी वाले जब बोल रहे थे उनको अच्छा अरे लगा। आप जैसे ये टीएमसी ने देखो, बोलने पड़ा, वो टीम जो होती है ना बीसी टीम कूद पड़ती है बीच में, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम टीम में हैं, हम बीजेपी की तरफ से हम टीएमसी को टोकेंगे। आप बताइए, टीएमसी से सवाल पूछ रहे हैं विकास क्या हुआ, लेकिन नहीं पूछ पा रहे हैं कि केंद्र सरकार से कि भाई आपने अब तक क्या पश्चिम बंगाल को दिया। इतने 2014 के बाद से आपकी सरकार है, आपने पश्चिम बंगाल को सिर्फ अनुराग जी की आवाज है, सबकी आवाज डाउन। प्लीज एक एक करके बात करें, एक साथ नहीं। मेडिकल इंस्टीट्यूट दिए केंद्र से। बोले अनुराग मैं बोल लूं, हाँ, आप ही ऐसे बोलें। नहीं होता प्राची जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मैंने बोला कि आपकी डिबेट
डिबेट खत्म होते होते पता चल गया बी सी टीमें क्या होती हैं। जब टीएमसी के बोलने लगे तो सी टीम चिल्लाने लगी, डी टीम
तुरंत उनको परेशानी हो गई, क्योंकि उनको ए टीम की तरफ से बोलना है। ए टीम वाले बोल रहे हैं कि हम तो भाई मुस्लिम समुदाय से आते हो, उतना धर्म बता रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि एक बार भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं केंद्र सरकार से कि बताइए कि आपकी सरकार यहाँ पे 10 साल से 11 साल से आपकी देश में सरकार है, आपने आज तक क्यों नहीं यहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी की जिससे कि पश्चिम बंगाल का विकास हो। कितने एम्स आपने दे दिए? आप पूछ रहे हैं उनसे कि कितने आपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस दिए आके केंद्र के। तो सवाल आप नहीं पूछेंगे, आपने यूनिवर्सिटी भी नहीं पूछी कितनी यूजीसी। दो छोटी बातें कहना चाहूंगी। आपको लेना देना नहीं, आपको लेना देना है। देखिए बंगाल में कौन बी टीम सी टीम, इसलिए मैं कहता हूँ राजनीति की समझ रखने वाले रजत जी हैं, वो बताएंगे मुझे। अभी उनके पास जाऊंगी। सुन लीजिए अनुराग जी, ममता दी वहां जीत रही है। अनुराग जी, मैं आपकी बात बिल्कुल मानने को तैयार हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं सारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन फिर जब मैं देखती हूँ पलट के बिहार जहां ये AIMIM का समर्थन ले रहे थे आप, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये कौन सी B C D टीम है कि आपको इनके समर्थन की जरूरत पड़ जाती है। आपको इसका जवाब दे दो। देखिए कोई कंफ्यूजन के आप एकदम कंफ्यूज मत हुईजिए। आपको मैं डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, ये टीमें हैं, ये टीम धरी की धरी रह जाती है। अच्छा, इन टीमों का इस्तेमाल आप भी समय समय पर करते हैं। इन टीम को देशवासी पहचान चुके हैं भाई, इन टीमों का अरे इस पर तो जवाब दे दें। आप चिल्लाइए मत। अरे मैं तो आराम से मुस्कुरा कर बोल रही हूँ। दिक्कत यह है, जैसा ही एक सवाल अनुराग जी के सामने आता है जिस पर उनके पास जवाब नहीं होता, तो उनको चिल्लाहट भी दिखती है, उनको बौखलाहट भी दिखती है। मैं तो मुस्कुरा कर पूछ रही हूँ आपसे। टोकेंगे तो जवाब कैसे? हाँ तो दीजिए ना, इनकी B टीम C टीम की जरूरत आपको क्यों पड़ती है? पूछिए ना। क्या पूछ तो लिया, इनकी B टीम C टीम की जरूरत आपको क्यों पड़ती है? B टीम C टीम की जरूरत नहीं पड़ती, बीजेपी को पड़ती है। बीजेपी ने बनाई है, बीजेपी उनको लिए घूमती है, उनको बीजेपी उनके जो फ्यूल है ना, उनके ईंधन जो होता है, उनके हेलीकॉप्टर जहाज में ईंधन बीजेपी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और जहां तक सवाल है, से नहीं होगा ना, जो मैंने देखा वो होगा, जो सच है वो होगा। बिहार में तेजस्वी यादव जी को फोन लगाइए और उनसे कहिए कि भाई हमें जरूरत नहीं है AIMIM की, आपने समर्थन क्यों लिया? कम से कम एक नाराजगी तो जताई दीजिए जब इतना आपने दावा कर दिया है। तो खैर रजत सेठी जी, छोटी सी बात, मेरी बात सुनिए, आप लोग अच्छा बहुत जल्दी से शाजिया जी 10 सेकंड बोले। प्राची जी, दो छोटी सी बातें। अभी भी मैंने सुना अनुराग जी ABCD EFG कर रहे थे। मैंने जिस संदर्भ में अपनी बात को रखा था, इसलिए क्योंकि मैंने सरस्वती पूजा की बात की थी, NRC CA मोबिलाइजेशन की बात की थी, विरोध की बात की थी और इलीगल इमिग्रेशन पे सवाल पूछे थे। लेकिन मैं जिस बात को लेकर अनुराग जी को इस वक्त ट्रोल भी करूंगी और लिखूंगी भी उनके बारे में, जो उन्होंने आज बात कही है शायद आप लोगों ने सुनी नहीं। उन्होंने कहा देश का कोई भी मुसलमान किसी भी मुगल बादशाह के साथ नहीं है। तो मैं इनको इस वक्त जो नेताजी ने बाबरी मस्जिद के जिसको ध्वस्त होने पर जो शहादत कहते थे, उनके सारे बयानात में सुनाना चाहूंगी और उनको मैं बताना चाहूंगी संविधान का मामला है, संविधान अलग चीज है। कहा था कि मैं खड़ा हूँ मुसलमानों का रक्षक, इनको खुद नहीं पता है। और मैं रुक जाए अब दोनों, अब रुक जाए, मुझे रजत जी को लेकर आना चर्चा में, अपनी आवाज रजत सेठी जी। B टीम C टीम, ये जो कंफ्यूजन है या जो पूरी तरीके से रायता फैला हुआ है पश्चिम बंगाल में, क्या यही वजह है कि नुकसान की आशंका है? इसलिए ये बता दो पहले से कि B टीम है C टीम है, जिससे जनता थोड़ी गुमराह हो जाए। नहीं, ये नर्सरी के बच्चों की तरह ABCD करना बंद करना होगा। थोड़ी सी राजनीति है और थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करनी पड़ती है। यही BCD करते करते इनकी पार्टी पे सेंध लग जाती है, इनको पता नहीं चलता है। देखिए, आप किसी की भी शक्ति हो, कोई भी राजनीति हो, अगर आप इग्नोर करने का काम करेंगे, उनको हास्य का वो बनाकर नाम देकर ABCD करके, तो उसमें आपके ऊपर ही ऐसी परिस्थितियां खड़ी होंगी कि कल ऐसा समय आएगा कि उन्हीं ABCD को गले लगाना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिसमें कि खुद ही शर्मिंदा होना पड़े बाद में। देखिए, एक बात तो थी कि TMC ने हमेशा जब चुनाव लड़ने की कोशिश करी तो उसका 30% से वोट शेयर शुरू होता था। भाजपा, कांग्रेस, बाकी जितनी भी पार्टी थी वो 0 से शुरू करती थी। आपको किसने कहा? ये जो सिस्टम है, सर मैं तो बोलता नहीं हूँ, जब आप बोलते हैं तो मैं एक शब्द नहीं बोलता हूँ। देखिए, ये assumption की जनता वोट देती है। अच्छा, आवाज डाउन रखें पुरोहित जी। देखिए ये assumption पर देखिए जितने आपके कलाकार लोग हैं ना, जो आपके पार्टी के लिए काम करते हैं ना, उन सबको ट्रेनिंग दी हुई है मुझे, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि राजनीतिक कैंपेन्स को कैसे मैनेज किया जाता है। और आपकी जो गणित थी ना, वो गणित अभी उलट हो रही है। 30% जो कैंपेन कर रहे हैं ना, वो मेरे IIT से पढ़ के आए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक, मेरे पास इतना ही समय था, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।